वंदे मातरम। आज मैं कहाँ आया हूँ भाई? आज मैं मिलने आया हूँ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से। और इनको आप अक्सर जो है देखते रहते हैं, इनका बढ़िया काम देखते रहते हैं। मुझे लगा कि इनके पास जाकर इस बारे में बात करनी ज़रूरी है, बिकॉज इन अ वे शी स्पीयर हेडिंग दिस एंटायर थिंग। और ये जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, स्पेशली जितने भी इंडियंस भी अब्रॉड रहते हैं उन सब के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। इनफैक्ट आई नो दैट आई हैव कैनेडियन फ्रेंड्स, वो भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। वो इंडियंस नहीं है, वो कह रहे अरे वाह यार, दिस टाइम यू गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैम मेरे साथ हैं। मैम वेलकम टू द शो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू खुराफाती। अभी खुराफात नहीं, सीधे सीधे काम की बात। मैम ये तो बिल्कुल सीधे काम की बात है और मुझे लगता है कि काम ही खुराफाती है। सिर्फ शक्ल खुराफाती। मैं वैसे मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ मैम। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सुनने में इतना खूबसूरत लगता है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, उनकी बदौलत आज हम ये खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आप भारत की आज़ादी के लिए जिन वीरों और वीरांगनों के ने आपने सर्वस्व निछावर कर दिया, उनके लिए आप क्या महसूस करती हैं? कैसे श्रद्धांजलि आप उन्हें देना चाहेंगी आज इस शो के जरिए? उनको जब मैं याद करती हूँ तो मुझे इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे लोग मन में, मस्तिष्क में आते हैं जिनको काश मैंने स्कूल में पढ़ा होता जी, काश उनका डांस ड्रामा देखा होता, काश उनके बारे में बात की जाती, क्योंकि उन्होंने तो खैर ये सब मांगे बिना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि देश आज़ाद होगा तो उनको याद किया जाएगा, नहीं याद किया जाएगा, उनके नाम पे मेमोरियल होगा, नहीं होगा कुछ। ये तो उनकी मनोकामना नहीं थी। उनका मन तो सिर्फ ये था कि भारत माता किसी तरीके से आज़ाद हो, ये जो काला अंधेरा है गुलामी का, वो ख़त्म हो और नया सूरज उगे जिसमें भारत में रहने वाले लोग अपने मन से जो जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो कर पाएँ। और जिस सभ्यता संस्कृति के लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं और जिसकी वजह से हम पर लगातार आक्रमण होते थे, सोने की चिड़िया हवा में तो नहीं थे ना, सब स्किल्ड मैन पावर थी, पढ़े लिखे लोग थे, अपने बहुत टैलेंटेड लोगों का ये देश है, बहुत मेहनती लोगों का देश है। तो जो भी पाना चाहता है वो उसको मिले और देश हमारा सबसे महान देश बने, इसीलिए वो लोग ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। लेकिन आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के बाद शायद जो कुछ हमें मिलना चाहिए था वो हम नहीं प्राप्त कर पाए। तो अभी कुछ काम बाकी है और जो काम बाकी है उसको सामने रख के उसको बिल्कुल ठीक से खाका तैयार करके अपने आप को सॉर्ट आउट करते हुए अगले 25 साल में उनके सपनों का भारत हमें बनाना है, जिस भारत के लिए उन्होंने अपनी जीवन को न्यौछावर किया था। क्या बात है मैम। हर घर तिरंगा, ये मुहिम जो शुरुआत हुई है और इसको इतनी दूर पकड़ चुकी है बिकॉज एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना जो एक इस सरकार ने एक चीज़ जो बड़ी अच्छी अचीव की है वो ये कि पहले तिरंगे को लेकर कहीं ना कहीं मन में प्यार था पर एक खौफ भी रहता था, अरे मैं तिरंगा लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा, मुझे घर के बाहर लगाना नहीं लगाना। दैट एंटायर लव हैज़ बीन रिकिंडल्ड अगेन। कि अब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि 13, 14, 15 3 दिन आप अपने घर के ऊपर इसे लहराएं। हर घर को मौका दिया कि आप इस तिरंगे को लहराएं। ऑफ कोर्स इज्जत करनी है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अ बिग अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट इज कि आपने वो खौफ हटा दिया और प्यार और ज़्यादा भर दिया देश के प्रति। तो ये जो पूरी की पूरी मुहिम चल रही है हर घर तिरंगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आपकी कोई ऐसी मेमोरी है तिरंगे को लेकर आपके बचपन की जो आप बताना चाहें? 87-88 की बात होगी। तो जैसे आप लोग आज आरजे हैं, हमारे टाइम में तो ये सब उपलब्ध नहीं था। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम होता था रोविंग माइक्रोफोन, जिसमें हम लोग टेप रिकॉर्डर लेके जाते थे और 50 रुपये हमें मिलते थे और सबको इंटरव्यू करके रिकॉर्ड करके उसमें लेके आते थे। अच्छा। कोई भी विषय पर। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को भी मिली थी रोविंग माइक्रोफोन उस हफ्ते करने की। तो मैंने थोड़ी शैतान थी तो मैंने इधर उधर जुगाड़ लगा के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट ले लिया। अरे वाह। तो उनकी टेबल पे मैंने तिरंगा पड़ा देखा तो मैं तो एकदम ललचा गई कि ये तो बहुत बड़े आदमी है कि इनकी टेबल पे तिरंगा रखा हुआ है, ये तिरंगा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाय का कप और प्याली आई, उसके ऊपर नेशनल एम्बलम बना था। तो आप सोच सकते कि मेरे जैसे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा कि भाई यही सब कुछ है और एक दिन ऐसी जगह पहुंचना है कि तिरंगा भी लगे और चाय का वो वाला प्याली और कप भी इस्तेमाल करने का मौका मिले।
तो तिरंगे को लेकर मुझे ये मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि दैट वाज काइंड ऑफ अ चर्निंग मोमेंट समवेयर एज अ यंग चाइल्ड। मतलब छोटे बच्चे छोटे ही थे, 17 में गए, 19 के होंगे, 18, 19, 20 साल के। जी। तो मन में ऐसा भाव पैदा होता था कि तिरंगा पजेस करना, तिरंगा गाड़ी पे लगे या तिरंगा हाथ में रहे और तिरंगे को आप सलाम कर सको। और जी। तो पहले बड़ा आदमी बनोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो आप अपने तिरंगे को भी लेकर नहीं घूम सकते। Correct. खैर नियम बदले, आम आदमी इस्तेमाल कर पाए, एक ये बड़ा बदलाव आया और सरकार ने डिफरेंट मटेरियल्स को इस्तेमाल करने की आज़ादी दी। जी। और सांझ ढलने के बाद भी, क्योंकि 3 दिन तिरंगा लगाना है तो रोज उतारना चढ़ाना तो कठिन काम है, उन्होंने उस नियम को भी पलट दिया कि आप शाम को रात को आपको झंडा उतारना होगा। तो ये नियम का सरलीकरण किया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है Absolutely. जिसमें पीपल गेट टू फील एंड गेट एसोसिएटेड विद द तिरंगा। हर घर तिरंगा एक वेबसाइट है, हरघरतिरंगा.com। उस पर जाकर जैसे ही आप अपना फ्लैग लगा लेंगे, अपना तिरंगा लगा लेंगे, उसकी लोकेशन पिन जरूर कीजिएगा ताकि सबको पता रहे पूरे वर्ल्ड में कि आपने फ्लैग लगाया। साथ ही साथ अपने तिरंगे के साथ आपको सेल्फी खींचकर इसी पर अपलोड करनी है हरघरतिरंगा.com पर। लगे हाथ आप भी मेरे साथ एक बारी बोल दीजिए जोर के, जहां पर भी आप बैठे, वंदे